जय हिंद दोस्तों। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इंडिया के खिलाफ में एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसमें दो ऐसे इंडियन स्पाइस के बारे में जिक्र किया गया है और कहा यह जा रहा है कि दोनों इंडियन स्पाइस को ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक्सपेल्ड कर दिया गया। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2 इंडियन स्पाइस एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया फॉर ट्राइंग टू स्टील सीक्रेट्स इन 2020। बेसिकली ये जो पूरा मामला है 2020 का मामला है। पूरी कहानी में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, लेकिन इसके रिगार्डिंग ना आप वेरियस आर्टिकल्स आप देख पाएंगे। यहाँ पर हर एक मीडिया आर्टिकल्स में एक वर्ड आपने नोटिस किया होगा, इंडियन स्पाइस। यहाँ पर कहीं पर रॉ नाम का जिक्र किया नहीं गया है। लेकिन आगे हम बात करने वाले कि ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप शॉर्ट में ASIO भी कहते हैं, इनकी तरफ से साफ साफ रॉ के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि बेसिकली रॉ इसमें इन्वॉल्व है। रॉ बेसिकली आपको बताना चाहती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, भारत की खुफिया एजेंसी। और हैरानी की बात तब है कि जब कुछ दिन पहले, आज से कुछ दिन पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्स रॉ चीफ के ऊपर में एक एलिगेशन लगाया जाता है बेसिकली यूएस मीडिया रिपोर्ट के तहत कि यूएस ये कहता है यहाँ पर कि इंडिया का जो एक्स रो चीफ है बेसिकली इन्वॉल्व है खालिस्तानी टेररिस्ट जसपतवंत सिंह पन्नू के असैसिनेशन में, जो आज से कुछ मंथ पहले कोशिश की गई थी। और इसके बिहाफ में यहाँ पर निखिल गुप्ता को अरेस्ट किया गया था। अगर आपको याद ना हो तो बेसिकली इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी एक वीडियो प्रॉपर तरीके से बनाया था। और इसको लेकर इंडिया की तरफ से रिस्पॉन्स भी आता है कि ऐसे जो वाहियात एलिगेशंस है ये एक अनवारंटेड और अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशन है जो इंडिया के ऊपर लगाए जा रहे हैं। लेकिन पूरी कहानी है क्या इसमें, इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए, हुआ ये है कि ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ये एक ऑस्ट्रेलिया का अखबार है जिसे शॉर्ट में ABC कहते हैं। इनकी तरफ से एक आर्टिकल पब्लिश की गई और उस आर्टिकल में साफ साफ यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट के ऊपर में एक एलिगेशन लगाते हुए कहा, इंडियाज मोदी गवर्नमेंट ऑपरेटेड नेस्ट ऑफ स्पाइस इन ऑस्ट्रेलिया बिफोर बीइंग डिस्टर्बेड बाय ASIO। और इसके बाद में लिखा गया कि इंडियन स्पाइस जो है, जो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, उसे ऑस्ट्रेलिया से बाहर कर दिया गया है। क्योंकि ये जो इंडियन स्पाइस थे ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया की सेंसिटिव डिफेंस प्रोजेक्ट और एयरपोर्ट सिक्योरिटी के जो सीक्रेट्स हैं वो चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। यही नहीं, यहाँ पर यह भी कहा गया कि ऐसे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो कि ऑस्ट्रेलिया ट्रेड रिलेशनशिप के बारे में थे, इसे भी यहाँ पर स्टील करने की कोशिश की जा रही थी। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन और सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड, ये ऐसे 2 अखबार हैं जो साफ साफ यहाँ पर ये कह रहे कि ऐसे 2 इंडियन स्पाइस इसमें इन्वॉल्व थे, जिसको कहा जा रहा है कि इसको अब ऑस्ट्रेलिया लीव कर देना चाहिए। लेकिन एक सवाल दिमाग में चल रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया अचानक ऐसा स्टेप क्यों लिया। आगे में इस वीडियो में बात करने वाले, ऐसा तो नहीं है कि मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो रिलेशंस है वो बड़े कड़वाहट हैं। आपको बताना चाहते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो रिलेशंस है मेजर तौर पे नॉर्मल रहे, अच्छे रहे, गुड रिलेशंस रहे, क्योंकि दोनों जो देश है एक क्वाड में भी है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ तक कि ऑकस में भी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, UK और US है। इसमें इंडिया के एंट्री की बात भी की जा रही है। यही नहीं, यहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो लिथियम प्रोसेसिंग प्लांट की रिगार्डिंग बातचीत भी चल रही है। उसके रिगार्डिंग हमने कुछ दिन पहले एक सेपरेट वीडियो बनाया था। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारा डिफेंस डील भी कहीं ना कहीं एक अच्छे पोजीशंस में है। फिर ऐसा क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर भारत के खिलाफ में इंडियन स्पाइस के अगेंस्ट यहाँ पर ऐसे स्टेप लिए गए हैं, जिस तरीके से मीडिया आउटलेट्स में आर्टिकल्स पब्लिश हो रही है। बल्कि ऑस्ट्रेलिया से हमारे लिए कोई थ्रेट क्रिएट नहीं हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया का सेम कॉमन एनिमी चाइना है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया ऑकस ग्रुप मिलके ऑस्ट्रेलिया के लिए एक ऑकस न्यूक्लियर सबमरीन भी बना रहे हैं। तो हमें ऑस्ट्रेलिया को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, ना ऑस्ट्रेलिया को लेकर हमें कोई दिक्कत है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जो मीडिया आउटलेट्स है उनकी तरफ से कुछ चीजें ये निकल के आती है। इसके पीछे जो रीजन है वो ये बताते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने 2020 के टाइम में ना ऐसे नेस्ट ऑफ स्पाइस जो है इसको यहाँ पर डिस्टर्ब किया, क्योंकि ये लोग बेसिकली ये कर रहे थे कि ये ऑस्ट्रेलिया के करेंट और फॉर्मर पॉलिटिशियंस के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे थे। और इसको लेकर यहाँ पर ASI क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहा था, सो कॉल्ड इंडियन स्पाई जिस तरीके से कहा जा रहा है। और जब 2021 के टाइम में एक एनुअल थ्रेट असेसमेंट के दौरान जब ASIO के डायरेक्टर जनरल माइक बर्गेस ये कहते हैं कि इसके पीछे जो है कुछ जासूस का हाथ है। बेसिकली ये जासूस कौन है, स्पाइस कौन है, उनका नाम लिया नहीं जाता है। लेकिन हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं, बट ही डिड नॉट डिस्क्लोज विच कंट्री हैज बिहाइंड द एक्टिविटीज। लेकिन यही जो चीजें है ना, बिना किसी देश का नाम लिए 2021 के टाइम में, अब 2024 में आकर इन्होंने साफ साफ ये कहा कि इंडियन स्पाइस थे और साफ साफ रॉ के ऊपर बेसिकली एलिगेशंस लगाया गया कि रॉ इसके पीछे इन्वॉल्व था। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि इसके पीछे ऑस्ट्रेलिया जो है एक रिवेंज हो सकता है। क्योंकि आपको बताना चाहते हैं, कुछ दिन पहले की बात है, आज से 1-1.5 वीक पहले की बात है, जब अवनी दियास नाम की एक जर्नलिस्ट, एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट, जिसे भारत में इनको लेकर बेसिकली कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। क्योंकि इनकी तरफ से कहना यह था, इन्होंने यहाँ पर यह कहा इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन लगाते हुए कि भारत की तरफ से हमें फोर्सफुली
बेसिकली इंडिया छोड़ने के लिए कहा गया। और जाते जाते इन्होंने लिखा क्या वो पढ़िए, वी आर ऑल्सो टोल्ड माई इलेक्शन एक्रेडिटेशंस वुड नॉट कम थ्रू बिकॉज ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री डायरेक्टिव वी लेफ्ट ऑन डे 1 ऑफ वोटिंग। बेसिकली जब इलेक्शन स्टार्ट होता है 16 अप्रैल के राउंड, उसके एक दिन पहले इसे यहाँ पर जाने के लिए कहा जाता है। और यहाँ ये लिखती है कि व्हाट मोदी कॉल्स द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब साफ सा मोदी गवर्नमेंट के ऊपर बेसिकली एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करने की कोशिश की गई। लेकिन रियलिटी क्या था, देखिए रियलिटी यहाँ पर ये था, क्योंकि इसको बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स कवर कर रहे थे, वर्ल्ड की मीडिया इसे कवर कर रही थी। ये भी कहा जा रहा था द गार्डियन का बेसिकली ये आर्टिकल से, रिपोर्टिंग इन इंडिया टू डिफिकल्ट अंडर मोदी से डिपार्टिंग ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट। एक्चुअली हुआ ये था, पूरा जो मामला इसको लेकर ये था कि ये अपने वीजा को एक्सटेंड करने की यहाँ पर कोशिश कर रही थी इंडिया में, क्योंकि इसका इनके जो वीजा है इनका टाइम पीरियड समाप्त हो चुका था और एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पर फिर से अप्लाई किया गया। जब एक्सटेंड करने की जब बात की गई तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंड नहीं किया गया। पूरा मामला इसको लेकर है, जर्नलिस्ट को लेकर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आपको बताना चाहते हैं ये अवनीत व्यास वही है जो बेसिकली अपने यूट्यूब चैनल्स में खालिस्तान का जो इश्यूज था इसको रिपोर्ट किया गया था। एक वीडियो प्रॉपर तरीके से बनाया गया था जिसमें ये बेसिकली शो करने की कोशिश की गई थी, इसमें इंडियन गवर्नमेंट की नेगेटिव इमेज यहाँ बनाने की कोशिश की जा रही थी और यहाँ खालिस्तान के जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है इनकी इमेज अच्छी दिखाने की कोशिश की जा रही थी। खैर इनको ये लगा होगा कि भारत में जर्नलिस्ट करना ये आसान है, क्योंकि ये भी जानते हैं कि भारत की जिस तरीके से मीडिया की हालत जिस तरीके से है उसका फायदा ये भी उठाने की कोशिश की है। लेकिन खैर ये बाहर निकल गया, क्योंकि आपको बताना चाहते हैं इंडिया की जो फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स है उसमें जो रैंकिंग है ना वो आउट ऑफ 180 में 161 है। आप समझ सकते हैं कितनी नीचे रैंकिंग हमारी। खैर फिर भी कॉन्फिडेंस लेवल सबसे हाई होता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से मीडिया दो धड़ों में जिस तरह बटी हुई है इसका फायदा बाहर के जर्नलिस्ट उठाते हैं। खैर इसमें ज्यादा डीपली ना जाते हुए आगे हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इस पर क्या कहा। देखिए ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग ने यहाँ पर इसको लेकर ये कहा, सबसे पहले जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि इंडियन गवर्नमेंट जो है बेसिकली इस नेस्ट ऑफ स्पाइस के बेसिकली इसके पीछे है, तो इन्होंने यहाँ पर ये साफ साफ ये साइड स्टेप्स करते हुए कहा कि ये जो पूरा मामला है इंडियन स्पाइस का इस पर हम कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते, वी डोंट कमेंट ऑन इंटेलिजेंस मैटर्स। लेकिन यहाँ पर ये भी कहा गया कि ये बेसिकली जिस तरीके से एक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी की हम जब बात करते हैं और हमारी मिनिस्टर्स की बात करें, हमारे देश की बात करें या भारत के देश की बात करें, दोनों देश कहीं कहीं डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। और अगर स्पेशली ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर यह कहा जाता है इनकी तरफ से कि असर्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। और इन्होंने यहाँ पर साइड करते हुए अपने आप को कि इंटेलिजेंस ग्रुप जो भी कर रही है उस पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते। और क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिलेशंस अच्छे हैं, दोनों एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर आगे कंटिन्यू ये कहा जाता है कि वी डीपली वैल्यू द मल्टी कल्चरल फैब्रिक ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी। एक डिप्लोमेटिक आंसर कहीं कहीं देने की कोशिश की जा रही है। और आगे ये भी कहा जाता है इट इज ए स्ट्रेंथ एंड वी वेलकम पीपल्स कंटिन्यूड एंगेजमेंट इन आवर डेमोक्रेसी। ये इस बात को भी नकार नहीं रहा है कि इंडियन स्पाइस का इन्वॉल्वमेंट है। इस तरीके से मीडिया आउटलेट्स में, ऑस्ट्रेलियन मीडिया आउटलेट्स में ये बातें निकल के आ रही है और इस बात पर भी ये नकार नहीं रहा है कि इंडिया के साथ में हमारा जो रिलेशंस है वो काफी अच्छा है। खैर इसके बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्ड दिया, देखिए फिलहाल तो अभी इस ABC जो है ना रेवलेशंस या इसकी रिपोर्ट के तहत में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी रिस्पॉन्ड दिया नहीं गया है, क्योंकि ये मामला ऑलमोस्ट 24 आवर्स से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो मे बी ऐसे सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड तो आ ही जाते हैं, लेकिन खैर रिस्पॉन्ड आज नहीं तो कल इसमें हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन आप क्या मानते हैं कि इसमें भारत का रिस्पॉन्ड क्या होना चाहिए? ऐसे एलिगेशंस कहीं ना कहीं अगर कनाडा से सुनने को मिलता है या फिर US की तरफ से कभी कभी हमें सुनने को मिल जाता है, कभी जर्मनी से सुनने को मिल जाता है, तो हमें शॉकिंग नहीं होती। लेकिन ऐसे देश जिसके साथ में हमारे साथ जियोपॉलिटिकल रिलेशन सही रहते हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस भी ऑलमोस्ट सही होते हैं, उस बीच में अगर ऐसे देश से अगर इंटेलिजेंस ग्रुप में के ऊपर में अगर ऐसे एलिगेशन लगाए जाते हैं, ये इसके ऊपर में भारत का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? अपना ओपिनियन जरूर दें। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट किया गया और ये बेसिकली एनुअली किया जाता है। आपको बताना है कि किस डेट को ये सेलिब्रेट किया जाता है। अप्रैल 29, अप्रैल 30, May 1 और May 2। इस ऑप्शंस में इस तरीके के एलिमिनेटेड ऑप्शंस होते हैं कि आप इजिली इसको कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में और इसको लेकर अपना ओपिनियन जरूर दें। तो मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।